है, कुछ भी बनेगा जो उसकी वो उसकी। मल्टीनेशनल कंपनी क्या होती है? क्या मल्टीनेशनल कंपनी क्या होती है? मल्टीनेशनल कंपनी अलग अलग प्रकार की होती है। किस प्रकार में ढूंढ रहे हो, किस प्रकार में? मल्टीनेशनल कंपनी होती क्या? आप बताओ ना, सिंपल सवाल है, आप बताओ ना। जॉब करता हूँ मल्टीनेशनल कंपनी में। क्या जॉब करते हो? आप कह रहे हो ना रोजगार नहीं है, उस मुद्दे पे बता रहा हूँ। मल्टीनेशनल कंपनी क्या होती है? आप बताओ ना। मैं तो करता हूँ। अरे तो करते हो तो आपको पता होना चाहिए ना। सवाल किसने किया है? देखो श्रीमान, आप बात मत घुमाइए। ठेला पता है क्या कैसे पता है? ठेला आप कहाँ से? उत्तर प्रदेश से? कहाँ से हो? मैं दिल्ली से हूँ, उत्तर प्रदेश से हूँ। मैं दिल्ली में सुभाष नगर में रहता हूँ। मैं बिलोंग करता हूँ उत्तर प्रदेश से, मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट, आपको पता होगा। मेरे को बता दो उत्तर प्रदेश में नोएडा के अलावा कितनी एमएनसी है? और एमएनसी क्या है पहले तो ये बता दो। एमएनसी क्या है? एमएनसी क्या होती है? फुल फॉर्म क्या होती है? भाई यार इनसे बाहर के बारे में पूछो, तुम कहाँ मल्टीनेशनल है ना? क्या होती है मल्टीनेशनल कंपनी? बात करो इस पे जो प्रोटेस्ट। अरे प्रोटेस्ट की बात तो आपने ही नहीं की। आपने ही बोला रेडी लगाओ। क्या मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा श्रीमान, मैंने ये कहा, पहले सुनो ध्यान से। मैंने ये कहा वो कह रहे हैं कि हर व्यक्ति पढ़ लिख के कलेक्टर बन जाए। हर व्यक्ति बन जाएगा। ठीक है, आपने कह दिया पुलिस वाले खड़े हैं, ये सोचे कि मैं डीएसपी बन जाऊं, हर कोई बन जाएगा डीएसपी, नहीं बन पाएगा श्रीमान। आपने कह दिया हर व्यक्ति को अपनी काबिलियत के अकॉर्डिंग रखना पड़ेगा। हाँ। मेरे को ये बताओ सरकार ने कितनी मल्टीनेशनल कंपनीज को बढ़ावा दिया उत्तर प्रदेश में? नोएडा के अलावा बंद हो रही है। जब मल्टीनेशनल कंपनी आएगी नहीं, फैक्ट्री लगेगी नहीं, बंदे बेरोजगार तो रहेंगे। रेडी तो लगाएगा आदमी, फिर क्या करेगा? और जितना आदमी रेडी लगाएगा ना, उतना अनपढ़ सरकार को वोट देगा यार। ये तो पक्का। ऐसा कुछ नहीं है, ये सत्य है जी, ये सत्य है जी। तो मेरे को आप बताओ फिर मल्टीनेशनल कंपनी क्या होती है? मल्टीनेशनल कंपनी आप मुझसे ही जानोगे, आप ही बता दो। आप ही भी तो आए हो, आप ही बता दो भैया। थैंक यू भैया। यार रेडी लगा लो गाइस। हाँ ठीक है, रेडी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। हर कोई व्यक्ति कलेक्टर नहीं बनता, ठीक है? भाई साहब, पेट पालने के लिए कुछ भी करना पड़ता है। पेट पालने के लिए कुछ भी करना पड़ता है। जो मीडिया सामने क्या किया था? सोनम वांगचुक साहब ने क्या किया था? बताइए क्या किया था? आप लोग ने मीडिया ट्रायल करके इतने महान साइंटिस्ट को क्या नहीं कहलवा दिया? मीडिया ट्रायल बंद करो, बंद करो, मीडिया ट्रायल बंद करो, बंद करो, मीडिया ट्रायल बंद करो, मोदी मीडिया है। हम लोगों को बताया जा रहा है मीडिया बना दी, मीडिया ट्रायल ने। मीडिया दो शब्द अदालत के लिए भी, कोर्ट के लिए, अदालत के लिए भी कह रहा हूँ। किसने भेजा? भारतीय न्याय व्यवस्था। किसने डाला? मैं पूरे भारतीय व्यवस्था के लिए बोल रहा हूँ। भारतीय न्याय पूरा सुप्रीम कोर्ट, जज कोर्ट, कितने बार घोटाले मिले हैं सर? आप बात कर रहे हैं, कितनी बार का बताते हैं सर? उसको जेल के अंदर डाल दिया गया, 40 साल बाद रिहा हो रहा है, उसका कोई जुर्म नहीं था। वो 40 साल उसकी जिंदगी खराब हो गई। गलती किसकी है? गलती हमारे देश के। उन्होंने सवाल पूछा, उमर खालिद का जिक्र उन्होंने कर दिया। आप ठीक कह रहे हो, बिल्कुल सही हो आप अपनी जगह, लेकिन उमर खालिद का नाम ले तो राहुल गांधी को क्यों जोड़ रहे हो? सर एक बात बताइए, ये मुझसे ऐसे सवाल जवाब कर रहे हैं, कैमरा आपका भी चालू है, रिकॉर्डिंग आपकी भी चालू है। ये मुझसे ऐसे सवाल कर रहे हैं जैसे मैं बाहर से या बांग्लादेश से आया हुआ इंसान हूँ। ये मुझसे ऐसे सवाल पूछ रहे हैं जैसे मैं पागल हूँ, मैं पढ़ाई नहीं कर रखी। क्यों नहीं आएंगे सर? इस्तीफा मांगने आए थे, इस्तीफा मांगने आए थे जिसका जो। अरे यार सर किसकी बात चल रही है? सर हाँ यार, तुम भी बात भी हो। बात हमारी चल रही थी, कौन बीच में अटका? आपके पास रिकॉर्डिंग है, ठीक है? अब मैं क्यों ना बोलूं? ये मुझे गोदी मीडिया बता रहे हैं, क्यों ना बोलूं मैंने क्या कर दिया ऐसा? और पीछे से यही लोग शुगर चिल्ला रहे हैं। हाँ अच्छा लग रहा है। पुलिस वालों ने दोबारा से बाहर डिटेन कर दिया है। जो पहले धर्म को समझो, पढ़ो। धर्म को पढ़ेंगे आप, समझेंगे तभी धर्म क्या है। खाली पीले धर्म बोलने से नहीं होता है। धर्म क्या है उसको जानना पड़ेगा कि हम क्या है, सनातनी है। नहीं, धर्म का मामला नहीं है। प्रोटेस्ट का उन्होंने धर्म की बात की, उस पर धर्म की बात हुई, ठीक है? हमारा कोई धर्म से वो नहीं है, ना ही हम किसी के धर्म को छोटा समझते ना बड़ा समझते। हम सबका सम्मान करते हैं और सबको बिल्कुल होना चाहिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, बिल्कुल होना चाहिए। क्योंकि भाई 22 लाख बच्चों का फ्यूचर जो व्यक्ति खा सकता है, और जिन बच्चों के माँ बाप कर्जा लेकर के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कर्जा लेकर के पढ़ा रहे हैं, उन बच्चों से पूछो, पहली बात। दूसरी बात ये, जिनके पास आखिरी चांस था, उन बच्चों से पूछो, उनके पास तो मरने के सिवा कोई चांस भी नहीं है, ठीक है? पूरा देश तो हिंदू मुस्लिम में
हिंदू मुस्लिम में जो हिंदू मुस्लिम का क्या मतलब है? हिंदू मुस्लिम में कोई नहीं उलझा, आप उलझा रहे हो तो उलझ रहे हैं। हिंदू मुस्लिम में कोई उलझा नहीं है। हम हर व्यक्ति के साथ बैठ के खाते हैं, ठीक है, हर व्यक्ति के साथ मिलते हैं, गले मिलते हैं, नहीं उलझा हुआ। बेरोजगार भैया, अगर देखिए बात करो शिक्षा पे, आप शिक्षा लेने वाले तो बनिए, हर व्यक्ति को नेता बनना है, शिक्षा लेने वाले तो बनिए। क्यों? कहाँ कर रही है? आपको नहीं पता 1 लाख से ज्यादा पूरे देश भर में स्कूल बंद हो गए ना। हाँ, तो उन स्कूलों को चालू करने के लिए प्रोटेस्ट कीजिए, मैं खड़ा हूँ साथ में, करिएगा आप, ठीक है। क्यों हो रही है? ये सरकार की नाकामी है जहाँ पे कर रही है तो ऐसे काम। आप सरकार की नाकामी है। बिल्कुल ये चीज़ है, जो गलत है सो गलत है। अगर मेरे घर का व्यक्ति गलत करता है तो एक्सेप्ट करने में कुछ नहीं जाता, मेरा मानना ये है। बेरोजगारी कहीं नहीं बढ़ रही है, ये हवा बनाया जा रहा है। यदि काम करने वाला व्यक्ति है तो यहाँ पे रेडी लगा सकता है, और यदि हर कोई सोचे कि मैं कलेक्टर डीएम बन जाऊँ ना, तो हर कोई तो पॉसिबल नहीं है। बीटेक एमटेक करके रेडी लगाए क्या हमने तो नहीं कहा, आपने क्या 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 रेडी में कम पैसा समझ रहे हैं आप? रेडी क्या मैंने तो नहीं कहा। क्या मैं लगवा दूंगा, क्या दिक्कत है? लगवा दूंगा, उसमें क्या? श्रीमान देखिए, आप बीटेक नहीं मोदी वाली बात नहीं कर रहे, देखिए आप गलत ले जा रहे हो। पकौड़े वाली बात नहीं की, मैंने रोजगार ढूंढने की बात की। आप कहीं भी, मेरा वर्क है प्लम्बिंग का, ठीक है, अब मैं सोचूं कलेक्टर बन जाऊं, तो ऐसा तो नहीं है, हर व्यक्ति कलेक्टर नहीं। क्या मैं नहीं बनाना चाहूंगा? बिल्कुल नहीं बनाना चाहूंगा। सरकार के इस नीट की वजह से अभी पिछले 24 घंटे में 48 घंटे में बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। आपने न्यूज़ पढ़ी है? अब 13 से 14 बच्चों, आप मेरी बात सुनो, 13 से 14 बच्चों ने सुसाइड कर लिया। सरकार कह रही है हो गया तो हो गया। ये बात उनके आप घर वालों के जाके पूछे ना, उनके माँ बाप से पूछे जिन्होंने सुसाइड किया, वो आपको बताएंगे ना हो गया कि नहीं हो गया। बोलना तो बहुत अब सेना करवाएगी। सर ये इनका कोई ना सोल्यूशन निकल नहीं रहा है। ये टेलीग्राम बंद कर देते हैं, ये कह रहे हैं हम हेलीकॉप्टर से, आर्मी से हम क्वेश्चन पेपर वो करवाएंगे। भाई जहाँ से लीक होना होगा ना वो हो जाएगा। अगर तुम जिस बंदे को क्वेश्चन पेपर दे रहे हो उसके दिमाग में इंटेंशन है कि हाँ मेरे को लीक करना है। भाई कोचिंग सुनो, जहाँ प्रिंटिंग हो रही है ना, सुनो तो सही है, वही तो ये सब करप्टेड है। जहाँ से प्रिंटिंग हो रही है ना, अब वहाँ से ध्यान रखिए ना। ये जो हो रहा है, आपने देखा अभी 2 लोग शामिल हुए जो शिखर से राजस्थान में जहाँ पेपर लीक हुआ, ऐसा न्यूज़ में आया कि जो उनके रिश्तेदार थे उन्होंने भी पहले नीट का पेपर क्रैक कर लिया था। क्या उनके घर पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी कि उन्होंने कैसे कर लिया? क्या पता उनको नीट का पेपर पिछले साल पहले ही मिल गया हो। आप बताइए ना ये बात तो अभी उठी है ना। अमीर का बेटा ही डॉक्टर, यही तो बात है ना, जिसके पास 30-35 लाख। आप मेरी बात, आप ये मान लो कि ये पता नहीं लगता पेपर लीक हो गया, ठीक है, पेपर लीक हो गया पता नहीं लगता। एक जो अनपढ़ वो जाके बैठ जाता MBBS की डिग्री लेके डॉक्टर में बैठ जाता किसी एम्स हॉस्पिटल या बैठ जाता, पैसे के बल पर। आप उसका इलाज कराने जाते, उसको 2 करोड़ का कल नहीं, वो क्या करे? कोई उसकी वजह से डेथ हो जाती, कौन जिम्मेदार होता? आप बताइए। मतलब जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो पैसे का खेल है, सब कुछ पैसों का खेल बना दिया है। पेपर लीक इस बार तो पता लग गया, क्या पता पिछली बार भी हो रहे हो पेपर लीक। मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, आप जाके 2022 में तो हुआ ही था। 2022 में हुआ। मोदी जी ने कहा किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। अब इसके खिलाफ है, जो नारेबाजी करी जा रही है इसके खिलाफ है, इसलिए यहाँ पे लगातार जो है मीडिया से लग रही है, वो एक दूसरे से सवाल पूछ रहे हैं। सवाल हमसे पूछने आए हो, आप मीडिया गाली दे रहे हो, वो बोल रहे हो तुम देश द्रोही हो। हम यहाँ माहौल बिगाड़ने आए हैं। मेरा नाम चिराग है, मैं 17 साल का हूँ अभी मेरे 12th के रिजल्ट आए CBSE से। आप क्यों आए जंतर मंतर? भाई मैं जंतर मंतर में प्रोटेस्ट करने इसलिए आया हूँ। मेरी एक फ्रेंड है, उसने नीट का पेपर दिया था, और जब उसे पता लगा कि नीट का पेपर लीक हो गया, तो मैं ही जानता हूँ, जो उसने मेरे को बातें बताई है। एक मेहनत करता है बच्चा, एक एंड पोजीशन के लिए, एक लास्ट मिनट मेहनत करता है। उसने सारी मेहनत करी, और जिस दिन उसे पता लगा कि नीट का पेपर लीक हो गया, उसके दिल पे क्या बीती होगी कि उसे सारी मेहनत दोबारा करनी पड़ेगी अब, ठीक है। आप उसके दिल से तो पूछिए, जो बच्चा पूरी साल मेहनत करता है। अब सरकार ने तो कह